प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, साइंस का सेकंड चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट। बच्चों, कल आप लोगों ने मेरी क्लास को बहुत सपोर्ट किया और बहुत देखा, तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। आप प्लीज़ ऐसी चैनल से मतलब मेरी रील्स लाइव सेशन देखते रहिए। और तो मैं आपको जो हूँ इसका बेसिक मतलब मैं इस बुक को पहले आपको बेसिक तौर पे पढ़ाऊंगी, 18 चैप्टर बेसिक तौर पे, ताकि मतलब हर बच्चा बिना पढ़े भी थोड़ा बहुत इतने पढ़ा दूंगी कि पास हो जाए। उसके बाद मैं इसका एडवांस लेवल कराऊंगी हर चैप्टर का, हर चैप्टर के न्यूमेरिकल और मतलब डीप नॉलेज आपको तब दी जाएगी जब अब इसकी बेसिक नॉलेज हर चैप्टर, जैसे मैंने कल आपका चैप्टर फर्स्ट खत्म करवा दिया बेसिक नॉलेज देके। मतलब जैसे कि कोई बच्चा है तो सिर्फ अगर मेरी ये जो मैंने कल लेक्चर दिया है वो भी सुन ले तो पास हो जाएगा साइंस में। जब मतलब 18 मतलब जो बेसिक चलेगा, 18 चैप्टर जो है बेसिक नॉलेज आपको इसमें दी जाएगी 18 चैप्टर्स में। तो उसके बाद जो है ये 18 चैप्टर कंप्लीट होंगे, जब आपको बेसिक छोटी छोटी चीज़ें पता चल जाएंगी, उसके बाद फिर से आपका ये मतलब शुरू करा जाएगा साइंस में, क्योंकि ये हाई स्कूल के बच्चों का है तो इसको मतलब डीपली पढ़ाना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह से समझा के। उसके बाद आपके न्यूमेरिकल और इस चैप्टर को दोबारा से बहुत अच्छे से डीपली, फिर उसके बाद आपको टेस्ट वगैरह के लिए भी नोट्स दिए जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे जो है लाइव सेशन में बने रहिए। और चूंकि बच्चों की दिवालियाँ भी चल रही हैं तो मतलब थोड़ा सा मैं आज थोड़ा छोटी सी क्लास लूँगी, क्योंकि अब बच्चे मार्केट वगैरह भी जा रहे हैं, घूम भी रहे, तो मेरे ख्याल से इसलिए बच्चे लाइव ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। उसके बाद बच्चे जो है रील मेरे बाद में देख रहे हैं, तो मैं अभी आपको छोटा सा ही पढ़ाऊँगी, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी आज। तो बच्चों जो है आप क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊँगी सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस और सॉल्ट। तो एसिड क्या होता है बच्चों? एसिड वो होते हैं हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं एसिड। जैसे HCl है आपका, तो HCl जब टूटता है तो इसमें हाइड्रोजन निकल जाता है। तो ये क्या होता है कि जैसे मतलब किसी भी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसको बोलते हैं बेसिक एसिड, एसिड होता है वो। तो क्या कहते हैं, जैसे कि HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। इनसे हाइड्रोजन, HNO3 में से हाइड्रोजन निकल जाती है और NO3 अलग से बन जाता है। तो ये जो है आपका बेस हो गया, क्योंकि इसमें से केमिकल रिएक्शन होने पे जो है हाइड्रोजन अलग निकल जाती है। और दूसरा क्या है कि ये लिटमस पेपर आर्ट वाला पेपर नहीं बच्चों, लिटमस पेपर जो होता है ना, हाँ, उस लिटमस पेपर पे अगर हम कोई एसिड डालेंगे ना तो वो लाल रंग का हो जाएगा। तो ये है हमारी मेनली जो है एसिड की पहचान है। जैसे कि और एक बात और है, जैसे हम लोग जब खेलते थे बचपन में, और हमारी मांसपेशियों में, अभी भी जो बच्चे खेल रहे हैं शाम को खेलने जाते हैं, उनकी मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है। तो वो भी एसिड, क्योंकि हमारी वो बॉडी में एसिड बनता है तो उससे वो दर्द पैदा होता है। पेट में तो बनता ही है एसिड, ह्यूमन बॉडी में एसिड बनता है, स्टमक में तो बनता ही है खैर। और दैट एसिड जो है प्रोटॉन डोनेटिंग होता है, प्रोटॉन देता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एसिड होता क्या है। हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन में जो है हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं इससे। HCl है, HCl जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूट जाता है। तो ये हो गया आपका एसिड। ये जो सेकंड चैप्टर है आपका एसिड बेस और सॉल्ट, ये बहुत मतलब इजी चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है। फिलहाल 10th की पूरी बुक में कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें मतलब ऐसा कुछ खास मतलब वो इस चैप्टर में कुछ नहीं है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में। अभी आपको इसमें एसिड की डेफिनेशन बताएंगे, बेसिक की बताएंगे, शॉर्ट की बताएंगे। उसके बाद हम ये बताएंगे कि एसिड और एसिड बेसिक की मेटल से रिएक्शन होगी तो क्या होगा, pH वैल्यू क्या होगी। ज़्यादा नहीं है इसमें, 3 4 7 8 चीज़ें हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ इसमें एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में बताऊंगी। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अभी आपका ये बेसिक चलेगा 18 चैप्टर, जो बहुत तेज घोड़े की रेस में चलेंगे। एक दिन में मैंने एक चैप्टर खत्म करने की वो बनाई थी, लेकिन अभी तो दिवाली की वजह से थोड़ा सा बच्चे भी इधर उधर मतलब बिजी होंगे अपने, तो मैं थोड़ा छोटी लाइव सेशन चलाऊंगी। दिवाली के बाद जोर पकड़ेंगे, चाहे तो एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट कराएंगे बेसिक के, और फिर उसके बाद आपको डीप में समझाएंगे पूरा चैप्टर। क्योंकि अगर इतना डीप पहले ही समझाएंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे। अब सेकंड है बेस। बेस आर द केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ बिटर टेस्ट।
ये वाटर में क्या होते हैं, OH आयन देते हैं। जैसे सोडियम NaOH है, अगर हम इनको वाटर में सॉल्यूबल करेंगे तो Na और OH दो उसमें टूट जाएगा। OH माइनस आयन जो है बनाते हैं उसको कहते हैं बेस। और दूसरा है कि अगर हम लिटमस पेपर में वो करेंगे, अगर हम लिटमस पेपर में वो करते हैं, मतलब रेड लिटमस पेपर में अगर हम कोई बेस डालते हैं तो वो ब्लू में चेंज होता है। एसिड में क्या होता था कि ब्लू लिटमस पेपर में अगर हम किसी एसिड में ब्लू लिटमस पेपर में एसिड डालते थे वो रेड बन जाता था, लेकिन इसमें क्या है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज हो जाता है और पानी में OH आयन देता है। तो आप समझ जाएंगे किसी भी रिएक्शन में अगर आपसे पूछा जाता है कि मतलब Na और OH है तो आप कैसे वो करेंगे, मतलब आप कैसे पता करेंगे ये एसिड है या बेस है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ HCl है, आप बताओ ये एसिड है या बेस है। तो इसमें अगर हम रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन प्लस आयन और Cl आयन अलग से बनेंगे ना, तो मतलब H प्लस आयन बनेंगे, तो इसका मतलब ये एसिड है। और अगर OH निगेटिव आयन बन रहा है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, ये छोटी छोटी आपको खुद याद करनी पड़ेगी, करते करते हो जाएगा। तो NaOH है मान लीजिए आपका, तो NaOH की जब केमिकल रिएक्शन होगी तो ये Na सोडियम और OH निगेटिव आयन में टूट जाएगा। तो OH निगेटिव आयन कहीं भी आपको दिख जाए तो आप समझ जाइए कि ये बेस है, ठीक है। और एल्केलाइन क्या होता है, एल्केलाइन वो बेस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, वो होते हैं एल्केलाइन। तो कुछ एल्केलाइन है आपके NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम KOH और CaOH होल ट्वाइस, तो ये होते हैं आपके एल्केलाइन। अब हमने आपको एसिड भी बता दिया, बेस भी बता दिया, एल्केलाइन भी बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने मान लीजिए एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगी, एसिड और बेस को मिलाने पे जो बनता है वो क्या होता है, सॉल्ट होता है। एसिड और बेस मिला दिया तो वो हो गया सॉल्ट। और सॉल्ट जब रिएक्शन करते हैं एसिड और बेस एक साथ तो उसमें क्या होता है, पानी बनता है। तो एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, पानी बनता है। तो हमने क्या कहते हैं, एसिड लिया, मान लीजिए मैंने घर में चटनी बना दी अपनी, अब मैं चटनी बना रही हूं, तो मैंने चटनी में जो है नींबू भी डाला, आलू नमक भी डाला और मैंने जो है इमली भी डाल दी, तो मैंने बहुत ज्यादा गुड़ भी डाल दिया उसमें। अब गुड़ भी डाल दिया तो क्या हो गया, वो मीठा हो गया, बहुत ज्यादा चटनी हो गई मेरी मीठी। और अगर मैंने बहुत ज्यादा नमक डाल दिया तो मेरी चटनी हो गई बहुत नमकीन। तो ऐसी जो है केमिकल रिएक्शन में भी होता है बच्चों। केमिकल रिएक्शन में क्या है, जैसे मैंने एसिड और बेस को मिलाया, एसिड और बेस को मिला के जो बनता है वो होता है सॉल्ट, ठीक है। आपने कई बार जो है अपने लैब में देखा होगा सॉल्ट वही होता है, उसमें एसिड भी होता है बेस भी होता है। तो कई सॉल्ट ही क्वेश्चन बनता है आपके पास कि जैसे कि ये जो सॉल्ट है हमारा, ये बेसिक है या एसिडिक है। तो मैंने भी बताया आपको कि चटनी का उदाहरण देखिए कि मैंने बहुत नमक डाल दिया, चटनी बहुत नमकीन हो गई। तो उसी तरह से सॉल्ट में भी होता है, एसिड अगर मैंने बहुत ज्यादा डाल दिया है और बेस कम डाल दिया है तो वो क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। और दूसरा क्या होगा इसमें कि अगर मैंने बेस बहुत ज्यादा डाल दिया, बेस और क्या कहते हैं एसिड को मिला के जो सॉल्यूशन बनता है उसको सॉल्ट कहते हैं। और सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट एसिडिक है या बेसिक है, वही है, जो ज्यादा होगा, बेस ज्यादा होगा तो बेसिक है, और सॉल्ट ज्यादा मतलब एसिड ज्यादा होगा तो एसिडिक है। और जो है ये सॉल्ट में ये जो है आपको तो ये मैंने आपको सॉल्ट की, एसिड की, बेस की डेफिनेशन बता दी। चैप्टर बहुत छोटा है, इसमें अभी आपका पीएच वैल्यू बताएंगे और इसमें आपको पीएच वैल्यू बताई जाएगी। आगे आपको जो है एसिड की रिएक्शन मेटल से होगी तो क्या होगा, एसिड मेटल ऑक्साइड विद एसिड, एसिड एंड बेस, और इम्पॉर्टेंट और क्या कहते हैं केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन सॉल्ट। दो चार चीजें और रह गई हैं, मतलब मैंने आपको बताया कि अभी बेसिक चलेगा आपका। मुझे 18 चैप्टर जो है मतलब भगाने हैं एक तरह से। ये मेरा प्रयास है कि पहले मैं ये आपको बुक या मतलब इस तरह से पढ़ा दूं कि मतलब इतना इजी वे में पढ़ा दूं कि आप इस लेक्चर को सुन के भी पास हो जाए एग्जाम में। पासिंग मार्क्स तक कराऊंगी और उसके बाद आपका जब भी 18 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो एडवांस चलेगा फिर आपका। तो आज मैं अपना क्लास यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आज मैं जल्दी कर रही हूँ क्योंकि जब तक दिवाली है तब तक थोड़ा सा ऐसे ही चलेगा। इसके बाद मैं दो चैप्टर एक साथ कराऊंगी। ठीक है बच्चों।